चलिए किशन भाई साहब के पास पहुंचे हैं, जान लेते हैं कि आज सुबह के मुकाबले दोपहर में क्या कुछ बजा रहा है। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार शर्मा, सुनाइए। बस बढ़िया है किशन भैया। आज शनिवार का दिन है और इस सप्ताह का अंतिम दिन है, क्या कुछ माहौल प्याज के बाजार में चलता रहा? शर्मा ग्राहकी अच्छी चल रही है, परचून का ग्राहक अच्छा चल रहा है। कोई बात नहीं। और जो है ना, कल ग्राहक मतलब परचून का ग्राहक कल और परसों कम था थोड़ा सा, लेकिन कल और परसों के मुकाबले आज ग्राहक है जो है परचून का ठीक चल रहा है। और सबसे पहले अराइवल की बात कर लेते हैं शर्मा जी। अराइवल 36 गाड़ी यानी 36 गाड़ी फ्रेश अराइवल है, और जो स्टैंडिंग में है वो 26 गाड़ी है। टोटल 62 गाड़ी खड़ी है। 62 गाड़ियों के डिटेल वाइज बात करें तो 8 गाड़ी व्यापारियों की है नासिक की, महाराष्ट्र से, जिसमें 3-4 गाड़ी आज की है, 3-4 गाड़ी कल की खड़ी है। एनसीसीएफ की शर्मा जी 20 गाड़ी है, और 20 गाड़ियों में मेरे हिसाब से 10 गाड़ी तो कल की खड़ी होंगी, 10-12 गाड़ी आज की होंगी, 8-10 गाड़ी कल की होंगी। और नासिक की जो नेफड़ की गाड़ियां हैं 7 गाड़ी हैं इधर, जो कल उधर ऑक्शन हुआ था, हमारे आरती भाई खरीद के आए थे इधर, तो वो इधर स्टैंडिंग में है अभी 7 गाड़ी। 8 गाड़ी पूना की है, 10 गाड़ी एमपी और 9 गाड़ी राजस्थान। टोटल ये 62 गाड़ी स्टैंडिंग में है। और जो नीचे जो अनलोड है वो भी 40 गाड़ी के लगभग है, तो टोटल मिला के 98 यानी 98-100 गाड़ी के लगभग माल है हमारा। और इसके अलावा जो 6500 कट्टा अलवर एरिया का नया प्याज है, 6500 कट्टे का, अगर ये बड़े कट्टे होते हैं, भारी कट्टे होते हैं, 300 कट्टों की भी गाड़ी लगाएं तो 20 गाड़ी के लगभग ये माल है जो अलवर एरिया का माल है। अगर 98 और 20 से 118 गाड़ी लगाएंगे, अगर अलवर को भी इंक्लूड करते हैं इसमें, तो 115 से 20 गाड़ी के लगभग ये बनेगा जो बैलेंस है। और फ्रेश अराइवल की बात करें तो, और अब अगर भाव की बात कर ले शर्मा जी, जो सबसे पहले हम अलवर एरिया के मालों की बात कर लेते हैं। जो अलवर एरिया के माल हैं उन मालों की पोजीशन 30 रुपए से लेकर 40, 35 से 40 जो ठीक माल है, और 30 से 35 जो हल्के हैं माल, जो कच्चे पक्के माल हैं, और 35 से 40 जो ठीक ठाक माल है, और 40 से 45 जो बढ़िया थोड़े से सूखे माल हैं अच्छे। और ज्यादा बढ़िया एक्स्ट्रा सुपर आ जाए तो वो 45 से 50 रुपए का रेट है, अगर जो बहुत सुपर माल अगर आ जाए तो। मतलब कुल मिलाकर ज्यादातर माल जो अलवर एरिया के माल हैं वो ज्यादातर माल बिक रहे हैं इधर 1400 रुपए मन से लेके 16, 1650 रुपए, 1700 रुपए, यानी 1400 का मतलब हो गया 35 से लेके और 40-42 रुपए किलो में ज्यादातर माल। लेकिन जो हल्के हैं कच्चे माल हैं वो थोड़े से 2-3 रुपए किलो कम बिक रहे हैं, समझो 30, 32, 35 रुपए। ये पोजीशन तो है अलवर एरिया के मालों की। और अब ये राजस्थान के मालों की अगर बात कर ले शर्मा जी, राजस्थान की गाड़ी लगी है, ये क्या किसान भैया है राजस्थान से, ये माल इनका बिका 1300 रुपए मन। 1300 रुपए मन का मतलब हो गया 32.5 रुपए किलो। और जो सामने शर्मा जी वो लेबर वाला दिखाई दे रहा है, सामने तोल हो रहा है, वो 1250 रुपए मन। 1250 रुपए मन का मतलब हो गया 31.25 रुपए किलो के आसपास वो माल बिका है। और मतलब कुल मिला के ये राजस्थान के है माल। और ये इधर शर्मा जी कैमरा दिखाइए, ये 1350 रुपए मन बिका है, 1350 रुपए मन, ये राजस्थान का माल है शर्मा। तो ये 1350 का मतलब हो गया कि 35 से समझो 1 रुपए किलो कम हो गया, 36 रुपए किलो के आसपास, 36 रुपए किलो। तो ये तो राजस्थान के माल बिके हैं। और ये एमपी की गाड़ी है शर्मा जी, ये अभी 1300 रुपए मन बोल रहे हैं शर्मा जी, बिकी नहीं है। उम्मीद है ये समझो 30-32-33 रुपए के, 30-32 रुपए किलो के आसपास, 30-31-32 के लगभग बिकेगा। तो ये तो पोजीशन होगी, ये समझो अलवर एरिया के माल और ये समझो पुराने नासिक राजस्थान के मालों की पोजीशन। तो अगर हम ये जो सरकारी माल आ रहे हैं शर्मा जी एनसीसीएफ के या नेफड़ के, इन मालों की पोजीशन 25 रुपए से लेके 30 रुपए किलो तक, क्योंकि माल ही टोटल हल्का आ रहा है जो एनसीसीएफ का, बढ़िया माल नहीं आ रहा है। बाकी महाराष्ट्र के मालों की पोजीशन जो एवरेज क्वालिटी के माल हैं वो 30 से 35 जो ठीक ठाक माल हैं, और जो थोड़े से उससे अच्छे हैं वो 35 से 40। ये जो महाराष्ट्र एरिया के मालों की पोजीशन है। और एमपी के मालों की भी मैंने बता दी आपको, 30 से 35 रुपए की पोजीशन है। एमपी के जो एवरेज क्वालिटी के ही माल आ रहे हैं, कोई ज्यादा बढ़िया नहीं आ रहा, और बढ़िया कोई आए तो 35 से 40। वो भी
बहुत सुपर एक्स्ट्रा सुपर तो शर्मा जी 40 से 45 करीब, लेकिन वो 40 से 45 वाले माल बहुत कम आ रहे हैं। और पूना एरिया के मालों की पोजीशन समझो 35 रुपए से लेके और 45 रुपए तक है। जो अच्छे हों 40-45, जो ठीक ठाक माल हैं वो 35-40, ये कुल मिलाकर पोजीशन बनी हुई है। किशन भैया, आज शनिवार का दिन था, इस सप्ताह का आखिरी दिन था, उस हिसाब से आवकों का रुझान कल के मुकाबले, शुक्रवार के मुकाबले कैसा रहा? शर्मा जी देखो, शनिवार के हिसाब से आवक तो कोई ज्यादा नहीं है। आवक तो इस हफ्ते में जो सोमवार को हुई थी वही है ज्यादा, बाकी तो नॉर्मल आवक चल रही है मंगलवार से लेके और अब तक। 30-35 गाड़ी की आवक चल रही है, 30-35 गाड़ी आ रही है रोज की, और इतनी रूटीन में आवक चल रही थी। ये सोमवार को जो तेजी के चक्कर में माल आए थे वो बैलेंस अभी तक चल रहा है हमारा। और देखा जाए तो ग्राहक की बिक्री कम नहीं है। रोज का ये 35-40 गाड़ी तो ये पुराना माल हमारा बिक रहा है इस टाइम। और 35-40 के गाड़ी के अलावा जो 15-16 गाड़ी अगर देखा जाए तो अलवर एरिया का माल, अगर 300 कट्टों की 350 कट्टों की भी गाड़ी गिनती करें तो यानी 35-40 गाड़ी वो और 15-20 गाड़ी ये, तो समझो 60-55 गाड़ी के लगभग तो सेल हो ही रहा है ना हमारा। सेल ठीक चल रही है, सेल में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब धीरे धीरे क्या होगा कि नया माल जो है ना वो भी अभी मतलब रूटीन में ये 5-6 हजार कट्टा आएगा। और सोमवार को भी आवक जो रहेगी मेरे हिसाब से 6,000 कट्टे 7,000 कट्टे हो सकते हैं, इससे ज्यादा मुझे लगता नहीं कि आवक होगी। और जो पुराने माल की इधर आवक घट जाएगी जी। पुराने माल कुछ तो खत्म हो गए हैं शर्मा जी, कुछ मार्केटों में इधर जो है ना मंदा होने की वजह से वहीं पे भी सेल हो रहे हैं, वहां भी भाव मतलब कम नहीं है। ये 30-35 रुपए का भाव वहां भी चल रहा है, 40 रुपए 30 से 40 का भाव उधर भी चल रहा है। एमपी की हर मंडी में 30 से 40 का भाव है। और महाराष्ट्र की मंडी की बात करें, जो महाराष्ट्र के बाजार हैं वहां पे भी 35 से 40-45 रुपए तक के बाजार हैं। और यहाँ भी देखा जाए तो 35 से लेके 45 रुपए किलो तक के बाजार हैं। मतलब कुल मिलाकर अभी जो ये पुराने मालों की भी आवक कम हो जाएगी धीरे धीरे, बहुत ज्यादा नहीं आएगा। और कुछ ये थोड़ी सी मार्केट जब तेजी हुई थी उसके बाद थोड़ा सा मंदा होना शुरू हुआ तो किसानों ने थोड़ा सा घबरा के माल एकदम से भी निकाला है। अब जो एमपी में मुझे नहीं लगता कोई बहुत ज्यादा माल बैलेंस है। मेरे हिसाब से एमपी में मेरे ख्याल मुश्किल से 10% माल बचा होगा, 10 होगा या 15 होगा, 10% के आसपास। और महाराष्ट्र एरिया में भी पुराना माल जो अगर होगा तो मुझे लगता है 20% होगा। और मतलब अब नया माल आने वाले टाइम में शर्मा जी मैं बता दूं, नासिक की फसल लेट लगी है, नासिक बहुत ज्यादा जल्दी कोई आने वाला नहीं है। नए माल की मैं बात कर रहा हूं, अभी खेल रहेगा अलवर एरिया का माल और गोंडल एरिया का माल वहीं पे पूर्ति होगा। और इधर माल जो है ना अभी मुझे नहीं लगता कि 1 महीना इधर उनका पड़ते बन पाएंगे, महीना 20 दिन इधर मुझे लगता नहीं है कि माल उनकी ज्यादा इधर माल आएगा, क्योंकि अलवर एरिया का माल इधर आएगा, उसके सामने वो माल ज्यादा क्वांटिटी में इधर नहीं आएगा। बीच बीच में कभी तेजी होगा तो माल आएगा, लेकिन बहुत ज्यादा माल नहीं आएगा। अब ज्यादातर माल जो है ना मतलब ये नए जिनके माल हैं अलवर एरिया के माल, वो किसान भाइयों को मैं कहना चाहता हूँ, माल कच्चा मत उपाड़ के लाओ, माल को पूरा करो, उसकी जो है ना मोटा बन जाए, जब माल बन जाए तब भी उसको उखाड़ो। घबराने वाली बात नहीं है, भाव बना रहेगा। भाव कोई मतलब कोई घबराए और सोचे कि ये जो भाव चल रहा है अभी चल रहा है भाव, इससे अभी आने वाले टाइम में दिवाली के आसपास इससे मंदा नहीं होगा, ऐसा अनुमान लग रहा है। भाव ठीक है, बना रहेगा। और सबसे बड़ी बात क्या है, जो इस टाइम पे 50 पैकेट आएगा ना, वो कच्चा ला रहे हैं, वो 50 पैकेट हो रहा है, 70-80 पैकेट होगा वो, यानी अभी अगर ला रहे हैं तो 70% माल ला रहे हैं, वो 100% हो जाएगा। तो 30% माल जो है ना, अगर 70 कट्टे जहां बनते हैं वहां 100 कट्टे बनेंगे प्याज के। और भाव ये जो भाव चल रहा है इससे कम नहीं मिलने वाला। अगर ये भाव भी मिल जाता है तो जो जिसके पैसे 70,000 हो रहे हैं 1 लाख रुपए लेके जाएगा। इसलिए घबरा के प्याज लाने की जरूरत नहीं है। माल जैसे ही तैयार हो माल को बनाएं, सुखाएं और तब लेके आए, भाव ठीक बिकेगा, कोई घबराने वाली बात नहीं है। ये अलवर एरिया वाले किसान भाइयों के लिए मैसेज है, कोई घबराए ना, क्योंकि आने वाले दिनों में ये
10-15 दिन के बाद मुझे लगता है कि ये पुराना माल बहुत कम हो जाएगा। पुराना माल जो अभी देखने को मिल रहा है ना यहाँ पे, आज की तारीख में अगर देखें तो 100 गाड़ी ये पुराने माल की है, मतलब 98 गाड़ी जो गिनती किया है हमने, ये टोटल तो पुराना माल ही है। 6000 जो कट्टा नए माल का है वो तो अलग से है ना। ये कुल मिला के यहाँ 25-30 गाड़ी होंगी 8 दिन के बाद, मतलब चौथे हिस्से का रह जाएगा घट के। तो अभी कोई किसी को भी घबराने वाली बात नहीं है, भाव ठीक रहे, ये बना रहेगा। बाकी पुराने माल हैं जिन किसान भाइयों के पास या व्यापारी भाइयों के, उनको तो माल बेचना है, उनको रोकने का मतलब नहीं है। अब मतलब बेचते जाएं, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये मेरा कहना है। किशन भैया, बांग्लादेश में लगातार 125 गाड़ी, 150 गाड़ी, 200 गाड़ी जा रही है, क्या वहां भी अब एक्सपोर्ट कम होता नजर आएगा? सर भाई पुराना माल देखो ये एक्सपोर्ट हो रहा है बांग्लादेश, रूटीन में 100 गाड़ी, कभी 90 गाड़ी, कभी 110 गाड़ी, ये रूटीन में जा रहा है और भाव ठीक है वहां पर। और सबसे बड़ी बात क्या कि बांग्लादेश इंडिया से ही माल मंगवाता है, वहां माल रूटीन में जाएगा। ये अभी पुराना जा रहा है, उसके बाद ये इधर से जो साउथ से भी नया माल भी जा रहा है और नया माल साउथ से जाएगा। और ये जो है ना अभी 15 दिन के बाद ये जो अलवर एरिया का माल सूखा बढ़िया माल आएगा, तो हो सकता है इधर से भी बांग्लादेश की डिमांड निकले और बढ़िया माल आएगा तो इधर से भी वो माल उठा सकते हैं, ये बात है। बहुत बहुत धन्यवाद किशन भैया, ऐसे ही आपसे हमेशा अच्छा मार्गदर्शन हमारे दर्शकों को मिलता रहे, जिससे उनको अपनी प्याज आजादपुर मंडी में लाने में या भारत की किसी भी मंडी में प्याज बेचने में उनको दिक्कत ना हो। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर अपना सभी दर्शकों तक पहुंचा दीजिए। शर्मा जी, मोबाइल नंबर 9312241762, सूरज ट्रेडिंग कंपनी, A1158, आजादपुर सब्जी मंडी। धन्यवाद किशन भैया। और ये बोर्ड देखो आप भैया का, आप संपर्क कर सकते हैं लिखे हुए नंबरों पे और बताए हुए नंबरों पे, आपको एवरी टाइम अच्छी जानकारी वो लगा हुआ है वहां। चलिए मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, यानी कि सोमवार को आपको जानकारी देंगे। तब तक के लिए जय घोष के साथ समाप्त करते हैं। बोलिए जय जवान, जय किसान, भारत माता की जय।